नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, टेक्निकल टर्म्स पे जितने भी रेजिस्टेंस थे बाजार के लिए बिल्कुल शॉर्ट में, वो सब तो उसने ब्रेक कर दिए और तेजी की तरफ एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है बाजार। अब यहां से कितनी और तेजी होनी है इसको ही सोचना समझना है बस। निफ्टी की बात करूं तो भैया 23,500 के ऊपर खड़ा हो गया है। वीकेंड पे वीकडेज में एक भी बार आप सभी के साथ ऐसा शेयर नहीं करा कि भैया तेजी हो गई है, बाउंस बैक था, हो गया है कंप्लीट, अब गिरावट आ सकती है। नहीं, इनफैक्ट वीकेंड पे आपके साथ शेयर किया कि कैश मार्केट में जो एफआईआई इसकी बाइंग है उसे तो इग्नोर कर दो, लेकिन जो फ्यूचर्स में करी है उसे कैसे इग्नोर करें। वो तो क्लियर कट दर्शा रही है कि इंडेक्स में तो तेजी आएगी, क्योंकि जो फ्यूचर्स में 3600 करोड़ की बाइंग करी है ना एफआईआई ने फ्राइडे को, उसमें से 2000 करोड़ से ज्यादा तो इंडेक्स खरीदा है। तो भैया बाजार गिरने के लिए तो तैयार नहीं है। जितने भी शॉर्टर्स थे वो फुल्ली ट्रैप्ड हुए हैं बड़े लंबे समय बाद, और लगभग छठा दिन है जब हर एक शॉर्ट करने वाला व्यक्ति ट्रैप्ड महसूस कर रहा है, और ये सेंटीमेंट्स को बदलने में बड़ा काम करेगा। जो नेगेटिव थे वो पोजीशन कट कर रहे हैं और जो न्यूट्रल थे वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये चीज बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव दिख रही है। जो भी लेवल्स थे टेक्निकल टर्म्स पे उनके ऊपर खड़ा हो गया है। अब सुनते हैं यहां से आगे की जर्नी के बारे में। भाई साहब, निफ्टी खड़ा है 23,520 पे। देखो यही क्लोजिंग आ जाए, कुछ नहीं चाहता मैं, और ऊपर आ गई बहुत अच्छी बात है। क्लोजिंग आ गई ना यहाँ 23,500 के ऊपर, तो आप 23,750 तक के लिए तैयार हो रहे हो इसी थर्सडे तक। और ये चीज मैंने आज नहीं कल ही बोला था, वीकेंड पे बोला था कि मार्केट में पॉसिबिलिटीज हैं कि इस थर्सडे तक बाजार 23,750 और 800 तक जा सकता है। इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस मात्र 23,150 तक का शेयर किया था मात्र, और कल हमारी जो क्लोजिंग थी 23,350 के करीब थी, यानी 200 पॉइंट के एसएल के साथ 450 पॉइंट की तेजी के लिए हमने आपके साथ शेयर किया था। क्योंकि हमारे पास मोटा मोटी जो लेवल है वो 23,800 का आ रहा है, वहीं से बड़ा फॉल आया था। और नीचे में देखा जाए तो 23,000 23,150 अच्छा सपोर्ट बन गया है, क्योंकि शॉर्टर्स है ना वो ट्रैप्ड है, वो पोजीशन कट कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस नियर बाय दिख रहा था 23,400 450 का, जिसके तो ऊपर ही खुल गए, हम गैप अप ही आ गई। तो बहुत ही शानदार एक्शन दिख रहा है बाजार में। सिर्फ क्लोजिंग चाहिए अब, और कुछ नहीं चाहिए। सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, बस ये है। देखो हमें डर बैठ गया है प्रॉफिट बुकिंग का। डेटा तो ये कर रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है, एडिशनल बाइंग आ रही है। अब ये जब वीडियो पोस्ट करूंगा और करीब 2 बजे तक अगर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ गई ना, तो लोग कहेंगे लो भाई गिर गया गिर गया गिर गया, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि कहां से चल रहे हैं हम। 22,000 से वन साइड ऊपर आ रहे हैं, तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी अब दर्द दे देगी। पर ये मार्केट है यार, अब वन साइड। अब देखो 23,000 हम चाहते थे ब्रेक हो जाए, 23,000 ब्रेक छोड़ो, 23,500 खड़े हैं हम। तो ये 500 पॉइंट जो खिंच गया है, 100-200 पॉइंट नीचे आना बनता है, लेकिन नहीं आ रहा, और एडिशनल अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से बाजार बहुत अच्छे सेंटीमेंट दिखा रहा है, बहुत अच्छा डेटा दिखा रहा है, और बहुत अच्छा मूड माहौल दिखा रहा है। क्लियर कट है, पॉजिटिव रहिए। देखो एक व्यक्ति लॉन्ग टर्म में पैसा तभी बना सकता है जब वो आशावादी हो, पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। नेगेटिव रहने में क्या है, नेगेटिव तो आप, जिसके पास कुछ नहीं है ना वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। अरे अभी गिर जाएगा, अभी मत लगाइयो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वेट करो। कुछ नहीं है। एक पॉइंट है जहां आपको डिसीजन लेना है कि यार मैंने ना यहां ले लेना है, फिर गिरावट में और ले लेना है, गिरावट में और, डिसिप्लिन रखना है बस। ठीक है, बस, और कुछ नहीं भाई साहब। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा मार्केट ब्रेथ और इंडाइसेस के बारे में बताना चाहूंगा। सेंसेक्स आपके लिए 615 पॉइंट ऊपर है और परसेंटेज टर्म्स में 0.8% अप है। सेम निफ्टी 0.8% अप है। बैंक निफ्टी में तेजी ज्यादा है 1.5% की, और लगातार वीकेंड पे डिस्कस किया है कि भैया बैंकिंग फाइनेंशियल्स ज्यादा चलेंगे। 1.5% ऊपर बैंक निफ्टी है, 1.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है, और 1.1% है स्मॉल कैप ऊपर। मार्केट ब्रेथ सुन लीजिए, 435 शेयर्स नेगेटिव है, अराउंड 2000 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे। तो सुपर मार्केट ब्रेथ है। सेक्टर्स की बात करें तो रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी बैंक, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तेजी को लीड कर रही हैं। बाकी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो लाल निशान में हो। हाँ, ऑटो और आईटी में हल्की तेजी है, मतलब ये लाल निशान में कभी भी फिसल सकते हैं, यहां ज्यादा तेजी नहीं है। बात करें अगर टॉप गेनर्स की, तो फिनोलेक्स, पाइप, रेलटेल, एससीआई, वेरॉक इंजीनियरिंग और जीपीपीएल, ये स्टॉक लीडरशिप ले रहे हैं तेजी की। इरेडा रॉकेट हुआ है भाई साहब, कल भी बोला था कि बेचना नहीं है, बहुत ही दमदार कंपनी है।
हालांकि बाजार ऊपर है नो डाउट, पर स्टॉक्स तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो आता है यार कि नहीं बेचना है बस। ये सारे स्टॉक कमाल करते हुए दिख रहे हैं। गिरावट हो रही है केईसी इंटरनेशनल में, ये अच्छा स्टॉक है, पता नहीं क्यों गिर जाता है, क्या दिक्कत है ऐसे। एपीएल लिमिटेड, जेएसएल, सुवेन फार्मा, जीवीटी, मैनकाइंड फार्मा, एमएनएम की तरफ से भी अपडेट आ रही है दोस्तों, बता दूं साथ के साथ कि ये भी प्राइस हाइक लेने जा रहे हैं अप्रैल से 3% का। अब मोटा मोटी आपके पास सारी बड़ी ऑटो कंपनियों ने प्राइस हाइक बोल दिया है। एमएनएम 3%, मारुति 4%, टाटा मोटर्स ने भी कह दिया, आई थिंक 2% कहा था, ह्यूंडई ने भी आई थिंक 2-3% बोला था। तो 4 की 4 बड़ी ऑटो 4 व्हीलर कंपनियों ने प्राइस हाइक की बोल दिया है। तो अप्रैल से आपके लिए कार खरीदना तो महंगा होने वाला है, इतना आप समझ लीजिए। अब आते हैं आगे, ये टॉप लूजर्स की लिस्ट थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। टर्नओवर की बात करें तो बीएससी में अभी तक करीब 1050 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। तो रिलायंस में 500 करोड़ का, एचएएल में भी 500 करोड़ का, मजगांव डॉक 500 करोड़, आईसीआईसीआई 334 करोड़। हालांकि अभी बाजार खुले हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 10 बज रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। निफ्टी की बात करें तो 2 शेयर्स तो आपके लीडरशिप में दिख रहे हैं, वो है पावर ग्रिड और कोटक बैंक, जो 3% से ज्यादा ऊपर है। कोटक बैंक याद है आपको, आप मेरे साथ जुड़े हो तो जब इस स्टॉक पे आरबीआई ने कहा था कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पे बैन लगाने हैं, तो ये स्टॉक क्रैश हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि कोटक बैंक अगर किसी के पास है ना, बेचना मत, क्योंकि कोटक बैंक एक ऐसी बैंक है जिसकी एसेट क्वालिटी सबसे दमदार दिखती है मुझे। और कोटक बैंक ने अगर आपको लोन दे दिया ना, तो कोई बैंक आपको लोन के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि कोटक बैंक सबसे ज्यादा तंगड़ी तरीके से चेकिंग करती है लोन देना है या नहीं देना है। और ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। और उस समय स्टॉक अराउंड 1550 तक आ गया था। काफी लोगों ने उस वीडियो पे सराहना करी थी कि भाई इस समय आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, और आज ये स्टॉक 2150 खड़ा है। आई थिंक वो समय था जब हमने आपको रोका बेचने के लिए, और आप आज अगर होल्ड कर रहे हो तो काफी खुश होगे, और नहीं भी होल्ड कर रहे हो तो उस समय तो नहीं बेचा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात थी। पावर ग्रिड, कभी कभार आपको स्टॉक की क्वालिटी चेक करना चाहिए। खबर जो है उसका इंपैक्ट तो है ही है, लेकिन क्वालिटी अगर अच्छी है ना तो चीजें सुधरेंगी। बाकी टोटल 39 शेयर्स निफ्टी में पॉजिटिव हैं। ग्रेजिम, एल&टी, एक्सिस बैंक, बीईएल टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हैं। और गिरावट हो रही है 11 स्टॉक्स में, टाइटन, एमएनएम, ट्रेंट, इन्फोसिस नीचे दिख रहे हैं आप सभी को। ठीक है जी, बात करें कुछ खबरों वाले स्टॉक्स के बारे में, तो खबरों में एनसीसी है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि भैया ऑर्डर मिल रहा है, बड़ी ऑर्डर बुक है, इंस्टाग्राम पे भी रील डाली थी, और स्टॉक 4-5% ऊपर दिख रहा है, और 1400 करोड़ का वीकेंड पे भी ऑर्डर मिला है इस स्टॉक को। तो ये सारी चीजें हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से खबर है, ओपन एआई मेटा इन टॉक्स विद कंपनी फॉर एआई पार्टनरशिप इन इंडिया। तो रिलायंस के साथ बात चल रही है मेटा और ओपन एआई की। पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से कुछ छोटी मोटी खबरें आती हुई दिख रही हैं, बाकी कोई बड़ी खबर नहीं है। रेलटेल के लिए खबर है, 25 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है इन्हें। स्टॉक भी आज काफी तेजी में दिख रहा है। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।